आली रिपोर्टर बाइक वाली इंडिया टीवी पर। सुल्तानपुर वाल्मीकि, वशिष्ठ और दुर्वासा जैसे महर्षियों की इस तपोस्थली की एक राजनीतिक पहचान भी है। अमेठी और रायबरेली के बाद ये गांधी परिवार का तीसरा सियासी किला है। विरासत की सियासत के सिंहासन पर बैठे वरुण गांधी ने 2014 के चुनाव में यहां बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन 2019 की सियासी जंग में तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि सुल्तानपुर जैसी 40 सीटों की कमान कांग्रेस ने प्रियंका के हाथ में दे दी है। अब प्रियंका गांधी की आंधी चलती है या मोदी की लहर? अब की बार कौन बनेगा सुल्तानपुर का सुल्तान? हर सवाल का जवाब डायरेक्ट वोटर से मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से चली बाइक वाली रिपोर्टर आज सुल्तानपुर की डगर पर है। सुल्तानपुर वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है और ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी को पूरी तरह से उतार दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं उनमें से सुल्तानपुर की जनता को इस बार प्रियंका गांधी कितना इम्प्रेस कर पाएंगी, ये बात करते हैं सुल्तानपुर में घंटाघर चौक पर मौजूद कुछ लोगों से। ये बताइए भैया कि यहाँ से सांसद हैं वरुण गांधी और इस बार उनके सामने प्रियंका गांधी को उतार दिया गया है। भले ही वो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो प्रभार संभाल रही हैं। उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रियंका गांधी का। तो मोदी जी अपना प्रधान बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किस किस काम से खुश हैं आप मोदी जी के और वरुण गांधी के? कोई भी ऐसा काम उन्होंने जो अच्छा नहीं किया, सब अच्छा काम किया उन्होंने। वो जो काम वो शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी वही काम वही करते हैं। अच्छा। ऐसा प्रधानमंत्री है वो। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, कौन जीतेगा यहाँ से? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। तो जहाँ जहाँ बाइक वाली रिपोर्टर जाती है उसे चाय जरूर दे दिया जाता है और चाय की चुस्कियों के साथ लोगों का मिजाज जानने में और मजा आता है। ये बताइए सुल्तानपुर का मिजाज क्या है? यहाँ पे मोदी का हावी है। मोदी 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 मोदी। और प्रियंका गांधी कांग्रेस को कुछ मदद कर पाएंगी? क्या दिए? कुछ दिए नहीं। कांग्रेस क्या दिया है? बीजेपी के लिए कोई डेंजर नहीं है। प्रियंका खतरा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जैसे प्रियंका जी आएंगी ऐसे ही जाएंगी। जैसे आएंगी वैसे ही जाएंगी। एक बुजुर्ग दादाजी ऊपर हैं। दादाजी आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा? मोदी जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। आप ये बताइए वरुण गांधी के नाम पे वोट देंगे या मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पे देंगे। मोदी जी जितना जो काम कर रहे हैं सब मोदी कर रहे हैं। हाँ, अब प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी में बचा पाएंगी कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। चाहे मोदी खाने को भी रोटी ना दें तब भी मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और लोकल भाई हैं। ये बताइए सुल्तानपुर की जो मुस्लिम आबादी है वो वरुण गांधी से खुश है कि नहीं खुश है? क्या यहाँ पर काम हो पाया है? यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। ये बताइए कि सुल्तानपुर में मुसलमान कितना खुश है? मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया? मोदी योगी दोनों रहेंगे। तो आप यानी कि यहाँ पर बीजेपी के कार्य से खुश हैं? चलिए, तो ये भी एक मुसलमान वोटर है और इनका ये कहना है कि धर्म के नाम पर सिर्फ नेता लड़ाते हैं, लेकिन ये मुसलमान जरूर हैं लेकिन विकास के आधार पर अपना वोट देंगे, धर्म के आधार पर नहीं। और बीजेपी की सरकार से चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो, उनके काम से बहुत खुश हैं। तो ये सुल्तानपुर की जनता की जो राय है ग्राउंड जीरो से बाइक वाली रिपोर्टर आपको बता रही है। और ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस मुझे देखने को मिल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सुल्तानपुर का मेरा ये सफर तो यहीं खत्म हुआ। अब मैं निकलती हूँ अपनी अगली मंजिल की ओर और ये मंजिल है प्रतापगढ़। भगवान बुद्ध की तपोभूमि प्रतापगढ़। जवाहरलाल नेहरू की पहली कर्मभूमि प्रतापगढ़। हरिवंश राय बच्चन की जन्मभूमि
प्रतापगढ़। वैसे हरिवंश राय जी की एक लाइन मुझे याद आती है, जो मेरी इस बाइक की सफर और साथ ही राजनीतिक सफर के लिए भी आगे जो नेता हैं वो काफी सही व्यक्ति है। न थकेगा तू, न थमेगा तू, न मुड़ेगा तू, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मेरे लिए तो ये रास्ता बहुत आसान नहीं, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है सियासी दलों के लिए जो हर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि प्रतापगढ़ को कैसे अपने कब्जे में करें, कैसे दिल्ली तक पहुंचे। तो देखते हैं कि आखिर प्रतापगढ़ की जनता का सियासी मूड क्या है। साल 2014 में यहां से अपना दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और ऐसे में अपना दल के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार अपना दल बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी आमने सामने हैं और किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में बीजेपी की राह यहाँ से कितनी आसान होगी, युवाओं के लिए जो जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए, जानने के लिए बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। करें, आपकी क्या मांग है, आप मोदी जी से क्या चाह रहे हैं? मोदी जी हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीर में आतंकवाद सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। आतंकवाद को न उड़ा के पहले जो सपोर्ट कर उनको उड़ा दिया जाए। अच्छा, प्रतापगढ़ में इस बार सपा बसपा साथ में मिलकर अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपको लगता है ये बीजेपी के लिए चुनौती हो पाएगा? क्योंकि बसपा को पिछली बार बहुत अच्छे वोट मिले थे। कोई चुनौती नहीं है के सामने कोई नहीं। तो आप राज्य में योगी जी और केंद्र में मोदी जी से खुश हैं उनके कार्यों से? क्या काम किया उन लोगों ने? क्या नहीं किया, देश का नाम ऊंचा किया, क्या नहीं किया ये बताइए, आप बताइए कि क्या नहीं किया। कौन होगा नेता आपका? अब नेता तो अभी फिलहाल जितने अभी तक यहाँ नेता बने, चाहे सांसद हुआ चाहे विधायक हुआ, इस जनपद के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ से वर्तमान सांसद हरिवंश सिंह हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, बम्बई के उद्योगपति हैं, आए मोदी 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 के नाम पे चुनाव जीत लिए, जीत के बॉम्बे चले गए। 5 साल में किया क्या उन्होंने यहाँ के लिए? समस्याएं जस की तस। तो स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है कि प्रतापगढ़ का विकास जिस तरह से वादा किया गया था उस ढंग से नहीं किया गया है और ऐसे में इन लोगों की मांगे भी हैं। देखना यही होगा कि क्या 2014 वाली मोदी लहर यहाँ पर अब भी बरकरार रहती है या सपा बसपा का गठबंधन एक बड़ी चुनौती साबित होता है। एक वक्त था जब प्रतापगढ़ के आमले वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। हालांकि अभी भी प्रतापगढ़ का जो आमला है वो देश में सबसे ज्यादा जाना जाता है और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट आमले का है वो प्रतापगढ़ से ही होता है। लेकिन यहाँ के किसानों का आरोप है कि प्रतापगढ़ की अनदेखी की गई है, आमला किसानों की अनदेखी की गई है और नेताओं ने उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। तो आखिर 2019 में इनका क्या मिजाज है ये मैं जानूंगी, क्योंकि मैंने अपनी बाइक मोड़ ली है इस आमले की खेत की तरफ। ये बताइए कि आप लोग आमले यहाँ पर काम करते हैं, किसानों का और आप महिलाओं लोगों का क्या समस्या है यहाँ पर, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, हम लोग काम करते हैं, दिन में काम करें, 120 रुपये पाते हैं, वही कमाए वही खाएं। जो आपके स्थानीय नेता हैं आप लोग उनसे नाराज हैं कि खुश हैं? नहीं, खुश है, गैस पाए खुश है, न लाइटरिंग यहाँ है, उनकी योजना में कमी नहीं है। यहाँ लोग खा लेते हैं, उनकी गलती है, हम बता रहे हैं। यहाँ उनके जो बने हैं हमारे सरकार, उनमें कोई कमी नहीं है, वो तो दे रहे हैं। अब यहाँ बीच में खा ले तो वो क्या करें, वहाँ से वो देख रहे हैं, उनसे तो हम मिल नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। बड़े बड़े लोग जाके मिल सकते, हम तो मिल नहीं पाएंगे। उनकी कोई कमी नहीं हो, तो सरकार बने हैं फिर बनेंगे। क्या समस्या है फिर इस बार आपका वोट किसको जाएगा? अब मोदी दिन जाए, मोदी देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, गैस पाए ही। आपका प्रधानमंत्री कैसा हो? प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मोदी जी हो। ये खटास चखते हुए कुछ आंवला किसानों से मैं बात कर रही हूँ, जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या खटास है। हालांकि सेहत के लिए ये आंवला उतना ही अच्छा है। भैया क्या दिक्कत है आप लोगों की? अब सब चीजों का आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हम वहीं पीछे खड़े हुए हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। प्रतापगढ़ में विकास के मुद्दे मुझे काफी हद तक हाशिए पर नजर आ रहे हैं और आबादी की बात करें तो यहाँ 80% हिंदू हैं और 14% मुसलमान। ऐसे में नेताओं की कोशिश होती है कि वो सिर्फ वादों के मायाजाल में यहाँ के लोगों को फंसाएं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगे। तो आखिर प्रतापगढ़ की जनता किस आधार पर वोट डालेगी? यहाँ के विकास के मुद्दे क्या होंगे? बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त प्रतापगढ़ के मुख्य चौराहे पर घंटाघर चौक पर पहुंच चुकी हूं। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे क्या है उनका मूड 2019 को लेकर।
प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं जी। प्रतापगढ़ में इस बार चुनावी मूड क्या है? चुनावी मूड तो मैडम जी है बस ही भाजपा ही है। क्या चुनावी मूड क्या है, मुद्दे क्या है प्रतापगढ़ के? प्रतापगढ़ का मुद्दा यही रहेगा कि जो चुनाव में गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पर। अब बताइए भैया इस बार क्या मूड है, चुनावी मूड कौन जीतेगा इधर से? मोदी आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो मोदी जी के नाम से वोट देंगे या हरिवंश जी के? नहीं, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे वोट देंगे। कितना विकास हो पाया, क्यों खुश हैं आप मोदी जी से? मोदी से बहुत खुश हैं, उसने जो किया बहुत अच्छा किया। प्रतापगढ़ में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और चुनावी मूड क्या है? अरे जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, सीधी बात है। कौन विकास कर रहा है? मोदी कर रहे हैं विकास। और जनता का मिजाज जानने के लिए मैं सीधा जनता के बीच ही पहुंच रही हूं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, ये पोपटमल जी की दुकान है। आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर चुनावी मूड क्या है। तो इन 5 सालों में यहाँ हरिवंश जी के काम से आप खुश हैं, या योगी जी ने यूपी के लिए कुछ किया है, या मोदी जी से खुश हैं, या फिर किसी और की? अब हिसाब से जो प्रशासन चल रहा है सब सही है। सही है। कुछ विकास हुआ है यहाँ पर, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था? बहुत अच्छी लगता है। मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये गठबंधन सक्सेसफुल रहेगा। तो धर्म के नाम पर वोट देते हो आप लोग या विकास के आधार? विकास के नाम पर। अब अखिलेश सरकार में जो कुछ हुआ है वो केवल ये आके उद्घाटन करते हैं, बाकी काम कुछ नहीं है, नाम है केवल। अच्छा। केवल शहर का नाम बदलेगा। जात के आधार पर वोट देंगे या विकास के आधार पर? मैम विकास के आधार पे 2014 में भी दिया था, 2019 में भी देंगे, और पाकिस्तान के आधार पे देंगे अब की बार तो वोट। तो रिपोर्टर बाइक वाली ने आज प्रतापगढ़ का सियासी मिजाज जानने की कोशिश की। हालांकि मुझे तो यहाँ का जो समीकरण है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। अब सवाल यही आप सबके लिए, 2014 में मोदी लहर यहाँ भारी पड़ी और अपना दल के समर्थक जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन 2019 में क्या सपा बसपा का गठबंधन मोदी लहर को दबा देगा? खैर फिलहाल मैं बढ़ती हूँ कुछ और शहरों की तरफ, जानेंगे कुछ और जगहों पर लोगों का मिजाज।